गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का। हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी डिस्कस करा था कि वाई के बराबर एग्रीगेट डिमांड क्यों होता है भाई, है कि नहीं। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें हम लोगों ने शॉर्ट रन के बारे में जानने की कोशिश करी थी। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम आउटपुट विद द ग्राफ के फॉर्म में भी जानने की कोशिश करी थी हम लोगों ने, है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जब सप्लाई बराबर हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि वैसा जहां पर एक तरीके से हमारा इकोनॉमी क्या है, बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने दो अप्रोच के बारे में बात करी थी। एक अप्रोच पहले ही कल डिस्कस कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद एस और आई मतलब क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन, एक तरीके से ये अप्रोच सेविंग प्लस या सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। कल हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और आज हम लोग क्या देखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या क्या अप्रोच होता है और किस तरीके से वो काम करता है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, कि एक इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई होता चलता है, और उसी तरीके से किसी भी फर्म के लिए, किसी भी इंसान के लिए वो कैसे ज़्यादा एक तरीके से या कंट्री के रिस्पेक्टिव में किस तरीके से वो फायदेमंद होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग ये वाला पार्ट, सप्लाई वाला पार्ट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये तीनों पार्ट पार्ट 1 में कवर कर रखे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर उसका लिंक है, वो भी है, मतलब जो पार्ट 1 का, वहाँ पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, और जो PDF होता है वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा आज, जैसे ही ये चैप्टर अभी मैं एक्सप्लेन करके ख़त्म करूँगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में आखिरकार क्या है, तो पहले स्लाइड में हमारा क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बाद अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकलता है, एक तरीके से कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड व्हेन एस इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग जब इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, तब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी निकालते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो पहला वाला था कि हम लोग इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकालते हैं, पहला जो था वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, कि वहां से भी इक्विलिब्रियम जीडीपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, आराम से समझना, क्योंकि ये सब सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। अब यहाँ पहले देख लेते हैं सेविंग फंक्शन, फिर देखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो एज वी नो दैट सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग फंक्शन इनकम के बराबर होता है, कि जितना ज़्यादा एक बंदा इनकम अगर जनरेट करता है उतना ज़्यादा वो सेव करेगा। तो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, मतलब एक तरीके से जैसा इनकम ट्रीट करता है वैसे ही सेविंग ट्रीट करता है। हाउएवर एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी अ नेगेटिव, अगर मान लो कि इनकम किसी बंदे का नहीं है, तो अगर इनकम नहीं होगा तो एक तरीके से सेविंग हो सकता है कि वो क्या हो जाए, सेविंग नेगेटिव हो जाए। लेकिन S becomes negative to an extent when C is greater than the Y, अगर कंजम्पशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इनकम से, तब हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाता है, तब हमारा सेविंग नेगेटिव। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि अगर उसका इनकम 0 है और कंज्यूम कितना कर रहा है, 30, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो -30, मतलब नेगेटिव चला गया ना। तो जब कंजम्पशन, क्यों, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, मतलब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। तो ये बात याद रखना, और हम लोग इसको लीनियर वे में एक लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं एस फंक्शन को, तो ये भी याद रखना है, क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फंक्शन वी कंसिडरिंग मान लिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हम लोग यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लेते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ग्राफिकल में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पर हर जगह फिक्स है, तो हम लोग हमेशा जो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसमें हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि हमारा सेविंग जो है, सेविंग हमारा पॉजिटिव भी है, हमारा नेगेटिव भी है। देखो यहाँ नीचे नेगेटिव में यहाँ 30 तक आया, -30 तक है कि नहीं। लेकिन सेविंग जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम बढ़ता चला गया तो हमारा सेविंग भी बढ़ता चला गया।
और ये आता चला गया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स है, किसके बराबर है, इनकम के बराबर, कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो आपने करा है उसको हमेशा वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेविंग इज इक्वल टू क्या, इन्वेस्टमेंट। और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है। मतलब द पॉइंट एट विच द सेविंग फंक्शन, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देखो ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेविंग जो है वो बराबर हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इधर से इधर गया और जो सेविंग इधर से इधर गया। मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम। तो आई होप सो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोला गया फाइंड द इक्विलिब्रियम एस, मतलब क्या बोला गया कि इक्विलिब्रियम एस निकालिए एंड इक्विलिब्रियम आई, मतलब एस भी इक्विलिब्रियम और आई भी इक्विलिब्रियम निकालने बोला गया। अब यहाँ वेन y इज इक्वल टू, मतलब y कितना दिया हुआ है 4400, ठीक है, मतलब इनकम दिया हुआ है। MPC हमारे पास दिया हुआ है 0.75, ठीक है, और C दिया हुआ है हमारे पास 100। तो हमारा ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो आप लोग जानते हैं इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब जो भी इनकम, मान लो कि कोई बंदा अगर 100 रुपया कमा रहा है तो अगर खर्च वो 80 रुपया कर रहा है, मतलब कंज्यूम अगर 80 कर रहा है और अगर 20 वो सेव कर रहा है, तो अगर इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, S इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या कि आई निकालना है हम लोगों को यहाँ पर, है कि नहीं। तो आई का यहाँ तो रूल आएगा ही। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, C प्लस आई। यहाँ पर क्लियर। अब C प्लस आई आ गया तो यहाँ पर दिया हुआ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन दिया हुआ है ना। अब कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बोला है कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन कौन सा है, C ऑटोनोमस है, ये याद रखना है। यहाँ पर C नहीं दिया हुआ, C ऑटोनोमस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब B का मतलब क्या होता है, C ऑटोनोमस प्लस MPC इंटू वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, C ऑटोनोमस क्या है 100 है, MPC कितना दिया हुआ है 0.75 इंटू इनकम कितना दिया 4400, ठीक है 4400। पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो आएगा तो 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 100 और प्लस 75 इंटू 44 करेंगे तो 5 4 जा 20, मतलब ये 3300, कितना आएगा 3300। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 3400। तो 3400 हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। अब कंजम्पशन जब आ गया तो हम लोग एक तरीके से कंजम्पशन निकाल लिए। अब कंजम्पशन निकालने के बाद क्या होता है, कंजम्पशन निकालने के बाद हमारा अब आते हैं एस वाले फंक्शन में। अब यहाँ एस वाले में क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब बी का मतलब MPC होता है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस बी, मतलब क्या सी ऑटोनोमस क्या है 100 है, तो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस MPC और y। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, C ऑटोनोमस मतलब माइनस 100, क्योंकि मेरा C ऑटोनोमस कितना था 100, माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी कितना, 1 माइनस MPC कितना होगा 1 माइनस MPC, क्योंकि 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS। सेविंग के बारे में बात करेंगे तो 1 माइनस 0.75 क्या होगा 0.25, ठीक है। तो 0.25 हमारा क्या निकल गया MPS। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस MPC 0.25 है इंटू 4400। जब इसको कैलकुलेट करेंगे और फर्दर S इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस, जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आना चाहिए, हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 1100, क्या आएगा 1100। तो इसका मतलब क्या हो गया 1000। S इज इक्वल टू 1000, क्यों, क्योंकि 1100 में 100 माइनस हो गया तो 1000 आ गया। अब हमारा कंजम्पशन आ गया और हमारा सेविंग आ गया, क्या आ गया, हमारा कंजम्पशन आ गया, हमारा सेविंग आ गया। अब निकालना क्या है हमारा, एक तरीके से S तो निकल गया। अब I इज इक्वल टू S, मतलब क्या S इज इक्वल टू I, तो S यहाँ पर क्या है 1000, तो I भी क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू ऑल्सो 1000। तो आई होप से ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या किया हम लोग, सिंपल सा कंजम्पशन निकाल लिया। अब कंजम्पशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेविंग निकाल लेंगे। अब सेविंग निकालने के बाद हम लोग सारी चीज़ें वहाँ निकाल सकते हैं। अब S इज इक्वल टू वाई माइनस सी भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
अब ये कोई अगर मान लो कि ये C निकाल देते हैं तो तुम्हें अगर S निकालना है तो कंजम्पशन अगर यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से नहीं जाना है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू वाई कितना है 4400 इज इक्वल टू C कंजम्पशन हमारा निकल गया 3400 इज इक्वल नहीं प्लस आई, क्यों? क्योंकि C प्लस आई होता है तो I इज इक्वल टू क्या करते हैं इधर माइनस आ जाता है, इधर करते हैं तो कितना आता है 1000। तो हमारा ये भी करेक्ट आंसर है। मतलब दोनों अप्रोच है, ये वाला भी अप्रोच और ये वाला भी अप्रोच। आप दोनों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, चाहे सेविंग फंक्शन निकाल लो या फिर आप कंजम्पशन फंक्शन निकालोगे तो ये वाला और सेविंग फंक्शन निकालोगे तो ये वाला। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं आगे, हम लोग फटाक से थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीजेस इन द आउटपुट और चेंज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जितना टाइम्स, अगर मान लो कि 5 टाइम्स अगर किसी बंदे का इनकम बढ़ा है, मतलब इनकम बढ़ा है, तो अगर उसी के हिसाब से कितना मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या इन्वेस्टमेंट भी कितना मल्टीप्लाई होगा। मतलब इनकम चेंज होने के हिसाब से किस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, मतलब क्या कितना इनकम बढ़ा उसके हिसाब से कितना उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज मेजर्ड द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इनकम और चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। कि रेशियो हम लोग और इसको के से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। तो के इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन आउटपुट और इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है डेल्टा आई। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़ गया कि भाई आप बताइए कि इन एग्जाम्पल बताए, तो यहाँ लिखेंगे कि इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 15 करोड़ एज अ कॉन्सिक्वेंसेज द इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़। अगर मान लो कि इनकम जो इंक्रीज हुआ है, इनकम कितना इंक्रीज हुआ 60 करोड़ का, मतलब चेंज इन इनकम कितना हुआ 60 करोड़, बढ़ना और घटना, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 15 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 60 बाई 15 4 जा, मतलब क्या 4 टाइम्स, मतलब क्या implies that increase in the income is 4 times the increase in the investment। कि increase in income इन्वेस्टमेंट के 4 गुना है। मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो इनकम जो भी बढ़ा है हमारा उससे वो 4 गुना हो गया, मतलब क्या 4 टाइम्स, मतलब कितना मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ऐसे लिखना है कि इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन द इनकम इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। कि जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, अगर मान लो कि 15 करोड़ रुपया हम लोग लगा रहे हैं और उससे 60 करोड़ रुपया हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इनकम जनरेट हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, अब हमको उसको कितना 60,000 रुपया हमारा इनकम 60 करोड़ हो गया, तो मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। तो यही बोला गया कि 4 टाइम्स, कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हमारा इनकम कितना मल्टीप्लाई हो गया, इनकम मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब थोड़ा सा एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं फटाफट, और मतलब टेबुलर फॉर्म में, और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता है। अगर इसको हम लोग रिलेशन के बारे में बात करें कि भाई अगर आ गया कि मल्टीप्लायर के और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है, तो के और एमपीसी के बीच में रिलेशन यही है कि यहाँ पर क्या देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। डायरेक्ट मल्टीप्लायर है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, कि जितना ज़्यादा एमपीसी होगा, जितना ज़्यादा होगा, हायर द मल्टीप्लायर, उतना ही मल्टीप्लायर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। इनफैक्ट द मल्टीप्लायर इज ऑफन एस्टिमेटेड एज अ रेफरेंस टू एमपीसी। इसीलिए कभी कभी हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता था, इसका जो फॉर्मूला होता था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो सेम उसी तरीके से जितना आप लोग कंजम्पशन करोगे उतना ज़्यादा इनकम के हिसाब से तो उसको एमपीसी बोलते थे। तो यहाँ हम लोग दूसरा मल्टीप्लायर एक होता था के इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई, ठीक है, ठीक है, या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्या होता था डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई, क्या डेल्टा यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता था जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऊपर आई मत रख दीजिएगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा वाई होगा। तो उसी तरीके से के इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एम पी सी, 1 बाई 1 माइनस एम पी सी। और 1 माइनस एम पी सी क्या होता है
MPS, तो हम लोग K इज इक्वल टू 1/MPS भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसका फॉर्मूला तो देख लिए भाई, अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल्स किया जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दो फॉर्मूला देखें, एक होता है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और एक होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, जिसको हम लोग 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS भी होता है। तो ये वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोला गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया व्हेन द वैल्यू मतलब फाइंड इट्स वैल्यू, बोला गया फाइंड वैल्यू बोला है, व्हेन MPC मतलब MPC कितना दिया हुआ है, MPC दिया हुआ 0.5 एंड इंक्रीज इन इनकम मतलब इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है 1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखा जाए तो K इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताएं, जैसा कि K इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब 1 माइनस K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, इसका मतलब क्या हो गया K इज इक्वल टू 1/0.5। ठीक है, अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 5 2 जा 10, इसका मतलब कितना मल्टीप्लायर हुआ, 2 गुना हो गया। अब 2 गुना हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा क्या निकला K। अब यहाँ से हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे निकालेंगे कि गवर्नमेंट सम तो वैल्यू कैसे निकलेगा हमारा, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट निकलेगा, जो इन्वेस्टमेंट कितना किए जिसकी वजह से हमारा इनकम इंक्रीज हो गया 1000 करोड़ का। ठीक है, या 1000 रुपया का, कुछ भी बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या K इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, अब यहाँ पर K तो निकल गया 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है 1000 चेंज हुआ ना, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, डेल्टा आई निकालना है। अब डेल्टा आई अगर निकालना है तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, मतलब 2 डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 2 डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर डेल्टा आई जो निकलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या होगा 500 रुपीज़ या करोड़, कुछ भी बोल लो। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये निकला। ठीक है, कि इतना इन्वेस्टमेंट किया तब हमारा इनकम इतना हुआ, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर MPC कितना था 0.5। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको तो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला गया इफ MPC इज 0.75, क्या बोला है MPC 0.75, इफ हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्या होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मतलब डेल्टा आई क्या होगा, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स इनकम बाई 600, जिससे उसका इनकम जो है वो कितना चेंज हो जाए 600 से, मतलब डेल्टा जो y होना चाहिए वो कितना 600। तो यहाँ पर बोला गया 0.75, तो हम लोग यहाँ पर पहले ये फॉर्मूलाज निकाल लेंगे, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC क्या होगा 1/1 माइनस 0.75, तो क्या होगा 1/0.25, पॉइंट हटा तो दो डिजिट है तो ऊपर 100 होगा, तो 25 4 जा, तो मतलब क्या हो गया मल्टीप्लायर कितना हो गया 4, K इज इक्वल टू 4। अब K इज इक्वल टू 4 हो गया, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो यहाँ पर डेल्टा K निकल गया मेरा 4। ठीक है, और हमारा y जो दिया हुआ है y दिया हुआ है 600, और डेल्टा आई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इंटू को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा आई इंटू 4 इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पर डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होगा 600/4, कितना हो गया 150 रुपया। मतलब अगर 150 रुपया करेगा तो द एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 150 इज रिक्वायर्ड, 150 एडिशनल इनकम लगाने की जरूरत है ताकि उसका जो इनकम है वो कितना हो जाए 600 रुपया। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा सेकंड वाला भी। अब चलते हैं आगे, फटाक से थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये इलस्ट्रेट कर रहा है। जैसे मान लो कि 0.5 है, आपने क्या करा इन्वेस्टमेंट आपका 100 है, आपका इनकम 100 रहेगा शुरुआत में, इसका मतलब जो आपने 0.5 MPC रखा है, मतलब 50 रुपया, जो 50 रुपया वो आपका लीकेज के रूप में चला गया सेविंग के रूप में। अब यहाँ 50 हुआ तो इसका मतलब 25 जाएगा। तो इसी तरीके से सबको अगर जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 200, मतलब चेंज इन जो इनकम होगा वो 200 होगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितना होगा इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100। तो हमारा जो 100 होगा वो कंजम्पशन होगा और 100 होगा हमारा सेविंग होगा। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा राउंडिंग टाइप में कि पहला राउंड में, दूसरा राउंड में, तीसरा राउंड में, चौथा राउंड में, तो ये बोला जा रहा है। तो ये याद रखना है कि हायर MPC वुड कॉज अ ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम,
कि अगर हायर एमपीसी होगा, अगर हायर एमपीसी होगा तो इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया डेल्टा आई, फिर डेल्टा वाई हो गया, उससे चेंज इन कंजम्पशन भी होगा और चेंज इन इनकम भी होगा। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम दोनों इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से काम करता है। एक जो डायमेंशन से काम करता है, क्या कि दो, एक मान लो कि एक जो एंगल है वो हमारा ये है कि इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो इनकम चेंज हुआ, इनकम चेंज होगा तो कंजम्पशन चेंज होगा, और कंजम्पशन चेंज होगा तो फिर इनकम चेंज होगा। तो ये लूप होल में पूरा चलता रहेगा जिसके थ्रू वो पूरा काम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आई होप सो पूरा कंप्लीट होगा। अब चलिए, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चाहे हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है। और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।